2025 आने से पहले ही इलिया टोपुरिया ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फेदरवेट डिवीजन को छोड़ रहे हैं। ही इज डन विद फेदरवेट डिवीजन। अब वो लाइट वेट डिवीजन के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं दूसरी बेल्ट जीतकर। और उनका कहना यह भी है कि वो 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, जबकि अभी उनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। तो 3 साल के अंदर इलिया टोपुरिया वो चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक किसी ने यूएफसी के अंदर अचीव करने की नहीं सोची अपने इनिशियल 5 साल में। इलिया टोपुरिया आज के टाइम पर फेदरवेट चैंपियन है और उन्होंने फेदरवेट डिवीजन के 2 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर्स को ऑलरेडी हरा दिया है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे। अब उनकी नजर इस्लाम मखाचेव के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन रिसेंटली यूएफसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 311 के लिए, उसमें इस्लाम मखाचेव ने सिरे से नकार दिया इस फाइट के लिए, क्योंकि उन्हें लेगेसी फाइट चाहिए। लेकिन इलिया टोपुरिया ने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला है कि इस्लाम मखाचेव चाहकर भी इलिया टोपुरिया को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और वो तोड़ क्या है? फेदरवेट डिवीजन को छोड़ के परमानेंटली लाइट वेट डिवीजन में शिफ्ट कर देना। तो क्या इलिया टोपुरिया अपने फेदरवेट डिवीजन की जो बेल्ट है उसको छोड़ देंगे? क्या वो परमानेंटली यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में आ जाएंगे? और पूरी प्लानिंग क्या है इलिया टोपुरिया की, और पूरी टाइमलाइन किस हिसाब से हो सकती है, आज मैं आप लोगों के सामने इसको डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ नंबर 1 कंटेंडर फाइट वो चाहते हैं। पूरा मामला A to Z आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाइयों, और इस वीडियो को लास्ट तक देखकर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलिया टोपुरिया रिसेंट टाइम्स में फेदरवेट चैंपियन तो बने ही, लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फेदरवेट डिवीजन में जो 2 लोग थे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे, उनको हराया बैक टू बैक। इसके बाद एकदम से हम फैंस के बीच में इलिया टोपुरिया एक ऐसा नाम बन गए जिनको सब देखना चाहते हैं, जिनको सब सुनना चाहते हैं। उनका फाइटिंग स्टाइल, उनका पर्सोना, उनके माइक स्किल्स सब टॉप क्लास है। अब उन्होंने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने की ठान ली है जो किसी ने आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि 30 साल की उम्र तक जो मुझे अचीव करना होगा मैं कर लूंगा, एंड आई विल रिटायर अर्ली। लेकिन 30 साल की उम्र होने के लिए अभी भी 3 साल उनके पास पड़े हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके माइंड में अभी फिलहाल क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि फेदरवेट डिवीजन को अभी देखे तो मोवसार एवलोएव किसी को फिनिश नहीं कर रहे हैं, जो डिएगो लोपेज हैं वो एवलोएव से हार चुके हैं। दूसरी तरफ कोई भी ऐसा कंटेंडर दिख नहीं रहा जो चैलेंज कर सके फेदरवेट डिवीजन में आपको। तो आपका अगला प्लान क्या है? तो यहां पर इलिया टोपुरिया ने कहा कि मैं चार्ल्स ओलिवेरा के साथ नंबर 1 कंटेंडर फाइट करना चाहता हूं। फिर नंबर 1 कंटेंडर फाइट अगर आप करोगे तो क्या आप फेदरवेट डिवीजन को छोड़ दोगे, या हम ये कह सकते हैं कि फेदरवेट डिवीजन में हम आपकी लास्ट फाइट ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि आप चैंपियन भी बने ऐसे फाइटर को हराकर जिसको इंपॉसिबल था 145 में हराना, और फिर टाइटल डिफेंस भी उसके खिलाफ किया जो नेक्स्ट बेस्ट गाय था, मैक्स होलोवे, वन ऑफ द लेजेंड। तो यहां पर क्या आप अभी फेदरवेट डिवीजन में कभी फाइट नहीं करेंगे? तो यहां पर इलिया टोपुरिया ने कहा हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर आपको यह लग रहा है कि मेरी लास्ट फाइट थी फेदरवेट डिवीजन में मेरी लास्ट, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब फेदरवेट डिवीजन को छोड़कर लाइट वेट डिवीजन में मैं परमानेंटली शिफ्ट करने वाला हूं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इलिया टोपुरिया का। अब उन्होंने इलिया टोपुरिया से पूछा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके साथ फाइट करोगे और आपकी टाइमलाइन क्या होगी? तो इसके ऊपर इलिया टोपुरिया ने क्लैरिटी दे दी। उन्होंने कहा कि नंबर 1 कंटेंडर की मैं फाइट करना चाहता हूं चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, क्योंकि इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान की फाइट होने वाली है यूएफसी 311 के अंदर। अब ये फाइट जनवरी में होगी, तो उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई के महीने के अंदर इस्लाम मखाचेव इतनी जल्दी फाइट नहीं कर पाएंगे, और इस्लाम मखाचेव से फाइट करने के लिए तड़प रहे हैं इलिया टोपुरिया। तो उनका कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान को अभी साइड में रख दो। उनके अलावा लाइट वेट डिवीजन के अंदर जो नेक्स्ट बेस्ट गाय है, जिसको नंबर 1 कंटेंडर माना जा रहा है अरमान और इस्लाम की फाइट के बाद, वो है चार्ल्स ओलिवेरा। टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट फिक्स हो जाएगी, और जो इसका विनर होगा वो बन जाएगा नंबर 1 कंटेंडर। अब
इस्लाम मखाचेव क्या इस फाइट को एक्सेप्ट करेंगे? इसका जवाब वो ऑलरेडी UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दे चुके हैं। उनका मानना यह है कि वो ऑलरेडी फेदरवेट के चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को 2 बार हरा चुके हैं। उनकी लेगेसी के लिए इलिया टोपुरिया की फाइट मैटर नहीं करती। वो 4th टाइटल डिफेंस करके हिस्ट्री क्रिएट करके, क्योंकि लाइटवेट डिवीजन में 3 से ज्यादा टाइटल डिफेंस किसी ने नहीं किए। अगर अरमान सारुकियान को इस्लाम मखाचेव हरा देते हैं तो 4 टाइटल डिफेंस हो जाएंगे, फिर वो मूव अप करने की सोचेंगे। लेकिन यहां पर अगर इलिया टोपुरिया नंबर 1 कंटेंडर की फाइट जीत जाते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, तो वो अनडिनाएबल हो जाएंगे। यानी एक तरफ वो फेदरवेट की बेल्ट छोड़ देते हैं और उसके बाद परमानेंटली लाइटवेट में आ जाते हैं, और फिर वो चार्ल्स ओलिवेरा को हराकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। तो उस सूरत में इस्लाम मखाचेव बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और UFC और फाइट फैंस बिल्कुल ये बोलेंगे कि हमें ये फाइट चाहिए। इस्लाम मखाचेव, इफ यू डोंट वांट दिस फाइट, तब भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फाइट नंबर 1 कंटेंडर। तो यहां पर जिस तरीके से जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की जो राइवलरी चल रही है, वैसे ही राइवलरी हमें यहां पर इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की देखने को मिल सकती है, इलिया टोपुरिया के लाइटवेट डिवीजन में शिफ्ट होते ही। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो जाता है, और वो सिनेरियो ये है कि क्या UFC इलिया टोपुरिया को ये मैच प्रोवाइड करेगी? क्या चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की फाइट होगी नंबर 1 कंटेंडर के लिए? तो चार्ल्स ओलिवेरा पहले ही इस चीज को एड्रेस कर चुके हैं। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना यह है कि ये बहुत अच्छे फाइटर हैं टोपुरिया, लेकिन लाइटवेट डिवीजन में जब ये आएंगे तो इन्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि लाइटवेट डिवीजन में कुछ अलग ही लेवल के फाइटर्स हैं जो फेदरवेट डिवीजन में आपको आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलते। लेवल ऑफ कंपटीशन बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट को देखें, अगर ये फाइट फिक्स हो जाती है तो इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा की ब्राजीलियन जुजुत्सु को अपनी रेसलिंग के दम पर न्यूट्रलाइज करके उनको फीट के ऊपर नॉकआउट कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसा हो जाता है तब इस्लाम मखाचेव एंड इलिया टोपुरिया की लाइटवेट टाइटल के लिए फाइट 100% श्योर हो जाएगी। There will be no stone unturned by इलिया टोपुरिया, अगर वो ऐसा कर देते हैं। अब क्या वो अपने फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट को छोड़ेंगे? UFC उनके सामने 2 शर्त रखेंगे। पहली शर्त ये रखेंगे कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आप अभी फेदरवेट डिवीजन के चैंपियन बने रहें और वहां पर टाइटल डिफेंस ना करें, होस्टेज रखें उसको डिवीजन को, और लाइटवेट डिवीजन में चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। आपको अगर लाइटवेट डिवीजन में जाना है तो आपको यहां पर बेल्ट छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू मेक परमानेंट शिफ्ट टू लाइटवेट डिवीजन। ऐसी सिचुएशन अगर इलिया टोपुरिया कर देते हैं तो भाई ना तो UFC उन्हें रोक सकता है और ना ही चैंपियन बना कर सकता है नंबर 1 कंटेंडर से फाइट करने के लिए। तो ये सिनेरियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इलिया टोपुरिया फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं लेगेसी को चेज करना। अब कई लोग ये बोलेंगे कि वो डिएगो लोपेज से डर गए हैं, वो फेदरवेट के अंदर मोसार एवलोएव से डर गए हैं। तो आप एक अंदाजा लगाकर देखो, आप एक छोटी सी कॉमन सेंस जो है उसको यूज करके देखो कि कोई आदमी अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है और लोग उसको ये बोलें कि वो एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़ने से डर गया है, तो आपको कितनी हंसी आएगी। इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करना चाहते हैं, और आप लोग ये अगर ये बोलेंगे कि वो डिएगो लोपेज से या फिर मोसार एवलोएव को डक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहां पर एक चीज और निकल कर आती है कि इलिया टोपुरिया जो है ना, अपने इस करियर में जो फाइट्स अपने लिए चूज कर रहे हैं वो सारी की सारी लेगेसी फाइट होंगी। क्योंकि आप इस टाइम पर अंदाजा लगाओ, उनकी नेक्स्ट फाइट अगर डिएगो लोपेज के साथ हो जाए, एवलोएव के साथ हो जाए, तो आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई उन फाइट को इतनी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि मैक्स होलोवे, वोल्कानोव्स्की, उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट, फिर उसके बाद आप देखोगे इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट, तो आप क्या बोलोगे कि जो जॉन जोन्स का रेज्यूमे है, जिन्होंने अपने टाइम पर
किलर आफ्टर किलर्स के साथ फाइट की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ फाइट की, वैसा ही यहां पर स्टैक्ड जो है रेज्यूमे हो जाएगा इलिया टोपुरिया का। तो इलिया टोपुरिया जो है वो एक स्मार्ट मूव ले रहे हैं मेरे हिसाब से। फेदरवेट डिवीजन के अंदर जो उनको प्रूव करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अगर वो लाइट वेट डिवीजन के अंदर आकर तबाही मचा देते हैं तब देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों शौक मत होना, अब आप बस रेडी हो जाओ इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया के बीच में बिल्डअप के लिए, क्योंकि इलिया टोपुरिया बेल्ट छोड़कर लाइट वेट डिवीजन में आ जाएंगे और उसके बाद होगा वन ऑफ द बेस्ट मैचअप ऑफ यूएफसी हिस्ट्री। आप मुझे बताइए, क्या आप एक्साइटेड हैं इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट के लिए? क्या आप एक्साइटेड हैं इलिया टोपुरिया के लाइट वेट के अंदर एंट्री के लिए? क्या आपको लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को वो हरा देंगे? और क्या इलिया टोपुरिया के आने से एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा सबसे पहले आपकी लैंग्वेज में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो अपने भाई को, तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें, एकदम से लाइक कर दो और उन दोस्तों तक पहुंचा दो आग की तरह इस वीडियो को जो यूएफसी को पसंद करते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।